Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will start part 2 of your chapter number 10 motion and measurement of distance. तो आज हम इसके next two pages, पेज नंबर 98 and 99 इस वीडियो में कवर अप करेंगे. So जल्दी से स्टार्ट करते हैं. Open your books with page number 98 and also make sure to subscribe the channel. तो कल पेज 97 पे हमने वो टॉपिक ख़त्म किया था, दैट आर सम मेजरमेंट. तो इस क्लास में उसको कंटिन्यू करते हैं. इसमें आपको कुछ एक्टिविटी करनी है. आपको मेजर करने के लिए कहा जाएगा. आपको कोई भी एक आइटम जैसे टेबल है, चेयर है, उसको मेजर करना है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है. पर कैसे करनी है वो एक्टिविटीज़ में गिवन है. सो फर्स्ट एक्टिविटी इज वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस वन बाय वन. मतलब आपको एक ग्रुप बनाओ और ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं वो सभी एक्टिविटी करेंगे. आपको अपने फुट का यूज़ करना है एज अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ योर क्लासरूम. जैसे ये बच्चा कर रहा है, देखो अपना एक फुट रखा, फिर अगला, फिर उसके बाद एक फुट और आएगा, मतलब नंबर 3, फिर उसके बाद एक फुट और आ गया लाइक दिस यहाँ पे, फिर 4, 5, 6. इस तरह से आपको अपने क्लासरूम की लेंथ एंड ब्रेड्थ मेजर करनी है. अब लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या होती है, जैसे सपोज करो ये आपके क्लासरूम का फ्लोर है ना. सो ये हो जाएगी आपकी लेंथ एंड दिस वन विल बी योर ब्रेड्थ. इस तरह से आपको मेजर करनी है. एंड वो मेजर करने के बाद जितनी भी आपकी मेजरमेंट्स आपको इस टेबल में फिल करने हैं. जैसे सपोज करो आप यहाँ पे अपने क्लासमेट का नेम लिखोगे. जैसे मैंने लिखा रिया, प्रिया एंड पूजा. जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है. बाकी आप प्रैक्टिकल करोगे जब आप, तो उसके हिसाब से लिखोगे. तो जब रिया ने इस क्लास की लेंथ फाइंड करी, उसको लगा कि वो मेरे 20 फुट के इक्वल है एंड जो विड्थ है वो 25 फुट के इक्वल है. मतलब जैसे 1 फुट रखा रिया ने, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 20 फुट्स रखे तो लेंथ कंप्लीट हुई. एंड 20 फुट ब्रेड्थ में रखे तो उसकी ब्रेड्थ कंप्लीट हुई. बट प्रिया कहती मेरे तो ये सिर्फ 18 फुट ही थे एंड इधर मेरे वो सिर्फ 22 ही थे. एंड पूजा ने क्या बताया, पूजा ने कहा कि मुझे तो 25 फुट लगाने पड़े लेंथ कंप्लीट करने के लिए एंड इधर उसको लगाने पड़े 30 विड्थ कंप्लीट करने के लिए. तो आप देख रहे हो क्लासरूम तो वही है, उतनी ही उसकी लेंथ रहेगी, उतनी ही उसकी ब्रेड्थ रहेगी. पर ड्यू टू द चेंज इन साइज ऑफ फुट, अब किसी का पैर बड़ा है, किसी का पैर बहुत छोटा है, जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो डिफर आ रही है. सो नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, जिसमें हमें एक टेबल मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पैन. हैंड स्पैन जैसे ये हैंड ओपन किया हुआ है, यहाँ से लेके इसके थंब से लेके फिंगर तक 1 हैंड माना जाता है. फिर यहाँ पे आप अपना थंब रखते हो और इसी तरह से अपने हैंड को ओपन करते हो. जो ये फिंगर आएगी आपकी यहाँ पे, यहाँ तक सेकंड आएगा. सो वर्क इन अ ग्रुप, ईच ऑफ यू सी योर हैंड स्पैन ऑन अ यूनिट ऑफ मेजर एंड द विड्थ ऑफ अ टेबल ऑफ अ डेस्क. और जिस भी टेबल पे, जिस भी डेस्क पे आप बैठे हो, आपको उसकी यहाँ से लेंथ मेजर करनी है कि कितने हैंड स्पैन आ रहे हैं. अब हैंड का भी क्या है, देखो किसी बच्चे का तो हैंड बहुत बड़ा है, किसी का छोटा है, तो ये भी अलग अलग आएगी. कोई बोलेगा कि मेरे 2 हाथों में ये कंप्लीट हो गया, कोई बोलेगा मेरे 4 हाथ लगे इसको कंप्लीट करने के लिए, है ना. So here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fraction of the string length to make the measurement. तो वो सिंपल बोल रहे हैं कि या तो आप क्या करो, एक धागा ले लो, धागे को यहाँ पे रखो, फिर उस धागे को मेजर कर लो. अदरवाइज आप अपने हैंड स्पैन से पूरा मेजर कर सकते हो. सो यहाँ पे यू मेजर द विड्थ, यहाँ पे नेम लिखना है, जैसे वही लिख लेते हैं हम, रिया, प्रिया, पूजा एंड पारू. ओके. सो आप और भी अपने जो भी आपके क्लासमेट्स है उसका लिख सकते हो. जैसे सपोज करो रिया का हैंड थोड़ा छोटा था, सो उसके 4 हैंड स्पैन लगे. प्रिया का हाथ बड़ा था, उसके 2 लगे. पूजा के 3 लगे एंड पारुल के भी 4 लगे. विथ सम, ओके एक मिनट, पीछे एक लाइन मिस हो गई हमारी. हाँ, वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी टू द नॉन क्वांटिटी. सो मतलब मेजरमेंट क्या है, किसी भी एक क्वांटिटी. अभी ये टेबल है, हमें नहीं पता कितना लंबा है या कितना ये चौड़ा है, मतलब ब्रेड्थ एंड लेंथ कितनी है. जब हम उसको मेजर कर देते हैं, हम उसकी अननोन क्वांटिटी से नॉन क्वांटिटी पे आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट. एंड इसको मेजर किया जाता है विद द स्पेशल यूनिट. द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स. 1 पार्ट इज नंबर, जैसे हमने ये मेजर किया 4, 2, 3, 4 एंड हैंड स्पैन क्या हो जाता है उसकी यूनिट. जैसे आप बोलते हो 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया आपका नंबर एंड ये हो गई आपकी यूनिट. फॉर एग्जाम्पल इन एक्टिविटी 1, द लेंथ ऑफ द रूम, फाइंड 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट, देन 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज योर यूनिट. ऐसे ही इसमें 4 इज योर नंबर एंड हैंड स्पैन इज योर
यूनिट। सो इट मीन्स जब भी हम किसी का मेजरमेंट करते हैं हम उसको दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, दैट इज अवर नंबर एंड यूनिट। ओके, सो ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ली गई हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स की, मतलब जो सबकी चेंज होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसमें आप क्या कुछ यूज़ कर सकते हो, पेपर क्लिप यूज़ कर सकते हो लाइक दिस, कि कितनी पेपर क्लिप्स इस पेंसिल के सामने आई, इट मीन्स ये पेंसिल कितनी लंबी है, 1 2 3 4 5 6 पेपर क्लिप। सो 6 हो जाएगा नंबर एंड पेपर क्लिप हो जाएगी आपकी यूनिट। ऐसे आप हैंड स्पैन भी ले सकते हो, अपने जो ये शूज़ हैं इसका ले सकते हो, फीट मतलब ये आपके पैर जितना हो गया ना, एंड यहाँ पे आप ब्लॉक्स ले सकते हो कि ये पेंसिल कितने ब्लॉक बड़ी है, ठीक है। सो ये होती हैं हमारी कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स जिसमें हम एक यूनिट बताते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे हमारी सेफ्टी पिन या जो आपकी पेपर क्लिप होती है दैट, यहाँ पे हैंड स्पैन, यहाँ पे फुट, प्लस उसका हम नंबर बताते हैं कि कितने नंबर पे, ठीक है। सो ये था टॉपिक आपका नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का। नाउ study all the measurements recorded in table 10.1 and 10.2. Allot the measurements of the room using the foot are equal. So नहीं equal नहीं आई थी, रिया ने कुछ और मेजर किया, जो हमारे पूजा थी उसने कुछ और मेजर किया, एंड द थर्ड गर्ल दैट इज प्रिया उसने कुछ और मेजर किया, इट मीन्स तीनों की सेम नहीं थी। ऐसी जो हैंड स्पैन था उसमें भी इक्वल नहीं थी। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट। सो यस वो डिफरेंट था, क्यों? क्योंकि जो बच्चों का हाथ है, हैंड है, एंड जो उनका फुट है उसका साइज भी डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपके जितने भी क्लासमेट्स होंगे उनका हैंड इतना बड़ा ही होगा, किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है। ऐसे ही जो आपका फुट है ज़रूरी नहीं है सबका इतना ही हो, किसी का बड़ा हो सकता है एंड किसी का छोटा। Therefore, when you tell your measurement using hand span of length और एनी अदर यूनिट, जैसे हमने पीछे देखे कोई ब्लॉक की हेल्प से, कोई पेपर क्लिप की हेल्प से, दे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग एक्चुअली लेंथ इज अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट। समझ आया? अभी आपने तो बोल दिया कि मैम वो 12 हैंड स्पैन का था मेरा, है ना, कि आपका जो टेबल है वो 12 हैंड स्पैन का है, पर मुझे आपके हैंड का भी तो साइज़ पता होना चाहिए ना। फिर अगर मान लो मैंने सोच लिया कि पूजा के 12 हैंड स्पैन, तो सबके 12 थोड़ी होंगे। सो इट मीन्स वो हमारी कौन सी यूनिट्स हो जाती हैं? नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड मतलब जिसको हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते एंड जो हर एक पर्सन के लिए सेम नहीं होती, एंड दे चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए कि हमें ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, हम कैसे मेजर करें किसी भी एक चीज़ को, जो सब मेजर करे सेम ही रहे, हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करनी पड़ी, ठीक है। वो स्टैंडर्ड यूनिट कभी चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना स्केल यूज़ करते हो, आप अपने स्केल को कैसे यूज़ करते हो, वहाँ पे जो भी उसमें सेंटीमीटर मीटर लिखा होता है, देखो यहाँ पे जैसे इसमें आपके पास सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको सेंटीमीटर 1 2 3। अब देखो रिया मेजर करेगी ये लाइन, तो उसके लिए भी 3 सेंटीमीटर की रहेगी, पूजा मेजर करेगी उसके लिए भी 3 की रहेगी, एंड प्रिया मेजर करेगी उसके लिए भी 3 की रहेगी। इट मीन्स ये क्या है? हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स जो सबके लिए सेम होती हैं, कभी भी चेंज नहीं होती। सो नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 10.4 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सो स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन सी होगी? जो कभी चेंज नहीं होती, सेम फॉर ऑल, चाहे कोई भी पर्सन उसको मेजर कर ले वो सेम ही रहेंगी, बट नॉन स्टैंडर्ड डिफर फॉर ऑल, ठीक है। तो देखो जैसे ये टेबल है, अगर आप इस टेबल को स्केल से मेजर करोगे, सपोज करो यहाँ आप अपना स्केल रखोगे, ये होगा 3 सेंटीमीटर एंड इधर से ये होगा 2 सेंटीमीटर, तो जितने मर्जी बच्चे मेजर कर लेंगे यही रहेगा। बट अगर आप नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करोगे, जैसे यहाँ पे दी हुई है पेंसिल एंड पेन, अगर पेंसिल बड़ी है, शार्प नहीं है, तो वो तो 2 से ही हो जाएगा। अब ये शार्प की हुई है तो ये 3 लग गई। समझ आया? सो इस तरह से हम स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को डिफर करते हैं। जैसे इरेजर है, ये स्केल के साथ मेजर करके दिखाई हुई है, यहाँ पे हमें पता लग रहा है दिस इज ऑफ 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसकी डेफिनेशन देखो, इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ द फुट एंड द विड्थ ऑफ द फिंगर और द डिस्टेंस ऑफ द स्टेप वर कॉमनली यूज, जैसे कि हमने देखा, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। पहले टाइम पे कहते ये यूज़ होते थे, लोग अपने हैंड स्पैन का, अपने फुट का या किसी भी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते थे कि उसको मेजर करके बता देते थे कि इतने हैंड स्पैन की ये लेंथ है। The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement for length because we see evidence in excavations of perfectly geometrical constructions। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस आपको एक हिस्ट्री में चैप्टर है, आपने पढ़ा भी होगा,
तो उसमें कहते हैं हमें एविडेंस मिले थे, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ढूंढा कि हाँ उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हैं जो प्रॉपर मेजरमेंट की हैं। इट मीन्स उनको मेजरमेंट करना आता था और उन्होंने अच्छा तरीका निकाला था। अ क्यूबिट एज अ लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप वॉज यूज इन द एंशियंट इजिप्ट। क्यूबिट फ्रॉम द एल्बो मतलब जैसे जो आपकी ये आर्म है, ये आपका हैंड आ जाता है यहाँ पे, एल्बो कहाँ है आपकी, दिस वन है ना। सो कहते हैं यहाँ से यहाँ तक मेजर किया जाता था। पीपल ऑल्सो यूज फुट as a unit of length in different parts of the world. The length of the foot used vary slightly from region to region. मतलब वो अपने फुट का भी यूज करते थे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, एंड क्लॉथ को मेजर करने के लिए वो एक यार्ड यूज करते थे। डिस्टेंस बिटवीन द एंड टू एंड आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड द चिन, मतलब जो आपकी ये फेस में चिन होती है, एंड आउटस्ट्रेच्ड आर्म जो आपने बिल्कुल सीधी आर्म की हुई है, इसके डिस्टेंस को यार्ड बोलते हैं, जिससे वो अपना क्लॉथ मेजर करते थे। The Romans measured with their pace और steps. Steps मतलब जैसे हम बोलते हैं ना पौड़ियाँ टाइप, वो उससे मेजर किए जाते थे। जैसे आप स्टेप लेते हो यहाँ पे, फिर देन यहाँ पे, इस तरह से मेजर किए जाते थे। So in ancient India, small length measurements used were an अंगुल finger and muthi fist. Even today we can see flower sellers using their forearm as a unit of length for garlands in their many towns of India. मतलब कहते हैं अभी भी ये सिस्टम काफ़ी जगह पे चलता है कि वो अपने ही हाथ से मेजर करके बता देते हैं कि ये इतने मीटर है या ये इतनी लेंथ का है ना। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन द यूनिट ऑफ लेंथ। तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जैसे एल्बो से आर्म तक, आपका पूरा हैंड, आपका पूरा फुट हो गया, और क्या क्या मेजर कर रहे हैं वो चिन से लेके आपकी स्ट्रेट आर्म तक है ना। सो इस तरह से बॉडी पार्ट्स को यूज़ किया जाता है। बट इसकी एक डिसएडवांटेज थी कि जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो सबके सेम साइज़ के नहीं होते, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। सो दिस मस्ट क्रिएट अ कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट। तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती थी, एंड उसके बाद एक मेट्रिक सिस्टम इन्वेंट किया गया ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो सके, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम और यू कैन से इक्वल, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया दैट अगर कहीं पे किसी देश में 1 सेंटीमीटर इतना सा है तो वो हर देश में 1 सेंटीमीटर इतना ही रहेगा। मतलब अगर आपके स्केल पे 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है तो वो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा। सो कुछ मेजरमेंट्स बना दिए गए थे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर। ऐसे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर। सो इट मीन्स इस तरह के कुछ मेजरमेंट बना दिए गए थे। नीचे आपको दिए हुए हैं दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं कितने मीटर होंगे, 1000, एंड 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होंगे, 10। ठीक है, समझ आया। ये कुछ मेजरमेंट्स हैं, ये आपको मैथ में चैप्टर भी है कन्वर्जन का, आई होप आप सबने वो कवर किया होगा, उसमें भी है ये। ठीक है, सो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। यहाँ पे आपको एक स्केल दिखाया गया है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो अभी मैंने आपको दिखाया। सो इस स्केल की हेल्प से हम ये सारे मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे देखो ये वाला स्केल है आपको 15 तक, यहाँ तक दिखाया गया है। ठीक है, सो इस स्केल से हम मेजरमेंट कर सकते हैं ना। जैसे सपोज करो यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अब ये लाइन कितनी बड़ी है मैं इस स्केल की हेल्प से कर सकती हूँ चेक। कैसे करेंगे, इस स्केल को हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे एंड एंडिंग पॉइंट देखेंगे कहाँ है, दिस इज ऑन 13.5। सो सिंपली हम लिख देंगे कि ये लाइन कितनी लंबी है, 13.5 सेंटीमीटर। अब इसको जो मर्जी बच्चा, जो मर्जी टीचर चेक करे वो इतनी ही रहेगी, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। In our daily life we use various types of measurement devices. We use a meter scale. तो मीटर स्केल तो हम रेगुलर में भी यूज़ करते हैं, आप मैथ में जब भी मेजरमेंट्स करते हो तब भी यूज़ करते हैं, या आपको मान लो अपनी पेंसिल की मेजरमेंट करनी हो उसको भी हम अपने स्केल से कर सकते हैं। बट वो 15 सेंटीमीटर तक का होता है। एक 30 सेंटीमीटर तक का भी आता है जो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब हम उसे 30 सेंटीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या थी एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या थी, आज की क्लास में सिर्फ यही टॉपिक था। नॉन स्टैंडर्ड जो डिफरेंट होती हैं डिफरेंट पर्सन के लिए, स्टैंडर्ड यूनिट जो सेम रहती है। नॉन स्टैंडर्ड में क्या आ जाता है, हमारे बॉडी पार्ट से जो हम मेजर करते हैं, जैसे फुट हो गया, या हमने मेजर किया अपनी आर्म के साथ, अपने एल्बो के साथ, है ना। सो नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट्स में क्या थे कि हमने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब कुछ। ठीक है,
सो आगे जो इसका टॉपिक है स्केल के साथ किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, किस लिए ये वर्क आता है, वो सब करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कल करेंगे हम इसके 3 पेजेस, पेज नंबर 100, 101 एंड 102। आई होप आपको ये आज की क्लास समझ आई हो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।